हेलो स्टूडेंट्स, हाउस द जोश। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का लेक्चर और आज हम नेविगेशन पढ़ने वाले हैं। सो हमारी जो पहली नेविगेशन है आज की, दैट इज इट्स एल्डोल कंडेंसेशन। इट्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं, मैं इसका एक सिंपल सा आपको रफ सा चार्ट बता देता हूं। इसमें हम लेते हैं टू मॉलिक्यूल्स हम लेंगे इसमें या तो एल्डिहाइड के, टू मॉलिक्यूल या तो किसके लेंगे, एल्डिहाइड के, या हम इसमें लेंगे टू मॉलिक्यूल्स किसके, कीटोन के। बट कौन से मॉलिक्यूल आपने एल्डिहाइड के लेने हैं, कौन से मॉलिक्यूल आपने कीटोन के लेने हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर किसका होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम, उसके बाद हम रिएक्शन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्डिहाइड फैमिली के फर्स्ट मेंबर की बात करूं, वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों साइड जब हाइड्रोजन होता है, आपको बड़े डिटेल में पता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, मिथेनॉल। और जहां पे भी आपको ये वाला ग्रुप दिखे तो समझ लेना वो कौन है आपके पास, एल्डिहाइड। सो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है। अगर इस कार्बन के साथ एक और कार्बन एटम होता, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम, और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस वाले एल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन कंपाउंड, इट्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास तीन कौन लगे हैं, हाइड्रोजन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, इट्स अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साइड हाइड्रोजन लगा है, साइड कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, वन कार्बन टू कार्बन, दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, दिस कंपाउंड इज नोन एज इथेनॉल। तो ये वाला कार्बन, ये वाला जो हमारे पास पूरा का पूरा ग्रुप है, दिस एल्डिहाइड ग्रुप, इस कार्बन के साथ जो ये वाला कार्बन एटम लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जो हमारा मिथेनॉल है वो तो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर कौन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। आपके पास जो इथेनॉल है वो कौन सी रिएक्शन दे सकता है हमारे पास, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो भी कितने कितने, तीन। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट मेंबर की बात करूं एल्डिहाइड फैमिली की, दिस इज CH3 CH2, इट्स अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में कौन हमारे पास, हाइड्रोजन। तो ये तो हमारे पास कौन है, ये तो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, दिस अल्फा कार्बन एटम। ये वाला हमारे पास कार्बन कौन सा है, दिस बीटा कार्बन एटम। तो इस वाले कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास कौन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन एटम, उसके साथ दो कौन लगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन दे सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन दे सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन। साथ में ये क्या बोल रहा है कि दो मॉलिक्यूल या तो एल्डिहाइड के होने चाहिए, या दो मॉलिक्यूल किसके भी हो सकते हैं, कीटोन के। तो कीटोन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों साइड कौन हो सकता है, CH3 ग्रुप। तो हमारे पास जब भी कीटोन की बात करते हैं, कीटोन की जब भी बात होगी तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, और दोनों साइड कौन से ग्रुप होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप ले रखे, वो कौन से, मिथाइल ग्रुप। सो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम। ये हमारे पास कौन सा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम। तो ये भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन दे सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन। चीजों को बड़े ध्यान से आपने याद रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए उसके अंदर होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो एक तो हमारे पास मिथेनॉल नहीं दे रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन में एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत बार देख रखा है आपने, दिस इज व्हाट,
दिस इज बेंजल्डिहाइड, इसको थोड़ा और डिटेल में लिख रहा हूं। सो ये वाला जो ग्रुप है ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास अल्फा कार्बन एटम है। अब आप इस वाले अल्फा कार्बन एटम के पास चेक करो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये साइड को बना रहा है, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ कैसा बॉन्ड है पाई। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये भी आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है जी। तो ये तो की बेसिक सी बात। चलिए आपके पास भी दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के थे, इसको हम ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं भी बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। बेस के साथ इसकी रिएक्शन होगी। अब पॉइंट आता है कि जो एल्डिहाइड होता है कीटोन होता है, कार्बोनाइल्स वो होते हैं, कोई रिएक्शन कौन सी देता है? मींस ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन देगा या एडिशन रिएक्शन देगा। तो एक चीज आपने बड़े ध्यान से आपको पता है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड हो वहां पे रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन होगी वहां पे। और हमारे पास क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा एज कंपेयर टू किसके? कार्बन। तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड किसकी साइड पे शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की साइड। तो हमारे पास जैसी ये सारी प्रोसेस होगी हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, पहले हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन, ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर उसके पास ऑलरेडी है। जैसे उसने एक बॉन्ड को शिफ्ट किया, वन बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि जो कार्बन आयंस होते हैं मींस एल्डिहाइड और कीटोन, उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन होता है? तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक मींस न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच साइट। न्यूक्लियोफाइल या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या उसका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, मींस उसके ऊपर क्या हो सकता है? लोन पेयर। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पे होगी? यहाँ पे हमारे पास कौन है? कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा, क्योंकि जो ये वाला कार्बन एटम है ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्योंकि इसके पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन और साथ में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है। तो वहां इस वाली साइड पे कौन अटैक करेगा? इस वाली साइड पे अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो कार्बन आयंस होते हैं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा दैट इज कैसा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मैं आपको अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे कि आपको बोला गया कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपने, या तो एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपने कीटोन के, और उनके अंदर किसका होना जरूरी है? उसके अंदर होना जरूरी है किसका? अल्फा हाइड्रोजन एटम का। सो मैं दो मॉलिक्यूल सबसे पहले ले रहा हूं किसके? एल्डिहाइड के। सो वी हैव अ मॉलिक्यूल, इट्स अ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वी हैव व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो दिस मॉलिक्यूल, कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर हाइड्रोजन साइड को लगा दो, तो इस साइड को लगा दो, इस साइड को लगा दो, बात तो एक ही है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड हाइड्रोजन लगाओ, एक साइड CH3 लगाओ, एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज इथेनॉल। और इथेनॉल इसका IUPAC नेम है। इसका जो कॉमन नेम है उसको भी मैं लिख रहा हूं, इसका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, एक अनदर मॉलिक्यूल हमने लेना है इसका, तो मैं ले रहा हूं दूसरा मॉलिक्यूल, इट्स CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कौन? हाइड्रोजन। आप चेक कर सकते हो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम है। अच्छा जी, और ये रिएक्शन हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होती है? रिएक्शन होती है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? बेस, NaOH KOH। अच्छा जी, सो क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूं? ये पॉइंट आपने मेरे को कहा है, CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इट्स CH2 एंड व्हाट? H। दिस इज इथेनॉल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल किसका? इथेनॉल। अभी मैंने बोला आपके पास कि जो हमारे पास कार्बन आयंस होते हैं एल्डिहाइड कीटोन को कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये वाला बॉन्ड हमारा कौन सी साइड को शिफ्ट हो जाएगा? इस साइड को। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो यहां से हमें कौन जनरेट करना है? हमें जनरेट करना है न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव। तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करूं
कार्बन और हाइड्रोजन में वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा मैक्सिमम टाइम कौन सा चार्ज देता हूं, पॉजिटिव। तो मैं बात इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूं इस साइड को, इससे क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3 वैसे का वैसा ही है, CH3 सेम, CH3 नेगेटिव टू किसके साथ, कार्बन, उसी कार्बन के साथ नीचे को कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, उसी कार्बन के साथ ऊपर को कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूं, जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जैसे ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट होगा, यहां से कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज, वो कहां पे अटैच कर जाएगा, जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन विद कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो हमारे पास यहां पे कौन बन जाएगा, OH ग्रुप। इस वाले कार्बन के पास हमारे पास कौन सा चार्ज है, इसके पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो हमारे पास कौन अटैक करेगा, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ CH2, CH2 के साथ कौन लगा हुआ है, कार्बन, उसके साथ ऊपर को कौन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसी के साथ कौन लगा हुआ है, उसी के साथ लगा हुआ पर को हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट। अब इसको अगर हम हीट कर दें इस वाले प्रोडक्ट को, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो जी जब भी इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है। तो यहां से हमारे पास सबसे पहले तो कौन निकल जाएगा यहां से, OH कैसा चार्ज, नेगेटिव, उससे हमारे पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाले, एक तो यहां से भी न्यूट्रल हो सकता है, यहां पे भी न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन हम जब यहां से इसको न्यूट्रल करेंगे तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो इस CH2 को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, CH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, यहां से निकल गया OH विद नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव को हमें न्यूट्रल करना है, तो ये वाला बॉन्ड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कहां पे, यहां पे, ठीक है जी। उससे क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर कौन सा चार्ज, साथ में नेगेटिव चार्ज में लेके आएगा, वो पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो हमारे पास यहां से तो OH विद नेगेटिव निकल रहा है, यहां से H विद पॉजिटिव निकल रहा है, तो हमारे पास यहां से कौन निकल जाएगा, हमारे पास यहां से निकल जाएगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल। और हमारे पास जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमारे पास यहां पे बन रहा है CH3 वैसे का वैसा ही, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसी कार्बन के साथ एक कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, ऑलरेडी एक हमारे पास बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहां से आया, कैसा बॉन्ड आ गया, डबल, साथ में कौन लगा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। और इसकी नेमिंग कर रहा हूं मैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड हाइड्रोजन लगाओ, एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, कार्बन लगाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन दैट इज एल्डिहाइड, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में ये काउंट होता है, साथ में यहाँ पे कौन भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास प्रेफरेंस किसको जाएगी, प्रेफरेंस जाएगी हमारी किसको, सेकेंडरी सफिक्स को। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो साइड से इट्स 1 2 3 4, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। इसकी नेमिंग कर रहा हूं मैं। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, उसके बाद हम प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4। एक और पॉइंट आपने याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम हमेशा एज अ वर्ड रूट काउंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा नहीं है कि इसको आप स्किप कर दो। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम हमेशा एज अ वर्ड रूट काउंट होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4। और 4 के लिए हम जो वर्ड रूट यूज करेंगे दैट इज व्हाट, ब्यूट। उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स क्योंकि यहाँ पे कौन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है, कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड में। सो इट्स ब्यूट टू इन, वाई टू इन, क्योंकि सेकंड पोजीशन में कौन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड एंड व्हाट, फर्स्ट पोजीशन में कौन लगा हुआ है, अल। तो इट्स ब्यूट टू इन 1 अल। वैसे ब्यूट 2 इन अल इकट्ठा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, पर ऐसे भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब एक और पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट इज वोवल,
ए लगा हुआ है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जिन जिन सेकेंडरी सफिक्स आपका जो सेकेंडरी सफिक्स आपका वोवल से स्टार्ट हो उस केस में आपके पास जो यहाँ पे ए ई आई लगा हुआ उसका ई हो जाएगा कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? इट्स द ब्यूट टू इन वन अल, या इसको आप क्या भी लिख लो, इसको अगर आप कैसे भी लिखोगे ब्यूट टू इन अल भी चलेगा। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट इसका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो ये तो हमारे पास आया किसके साथ, जब हमने दो मॉलिक्यूल किसके लिए थे, दो मॉलिक्यूल जब हमने लिए थे किसके, एल्डिहाइड के। अब मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं किसके, कीटोन के, ठीक है जी। तो मैं कीटोन के दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं। सो कीटोन के दो मॉलिक्यूल, वी हैव अ फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली दैट इज एसीटोन, इट्स अ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड इट्स व्हाट CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों साइड CH3 को लगे हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दैट इज कीटोन एसीटोन, इट्स अ प्रोपेनोन। एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, इट्स CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट CH3। किसके लिए प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH में ले रहा हूं, ठीक है जी। सो कार्बन आयन एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन देगा, ये देता है कौन सी रिएक्शन, ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये आपके पास देगा। तो हमारे पास क्या करेगा, पहले हम इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे इस साइड को। जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इस CH3 को भी मैं ओपन करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं लिख रहा हूं CH2 और व्हाट H, ठीक है जी। तो यहां से हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा हमारा कौन सी साइड, कार्बन की साइड। इससे हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, जैसे ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हुआ, दो बॉन्ड थे एक ही बॉन्ड रह जाएगा, जैसे ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जैसे ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट होगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहां से कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। तो हमारे पास नेगेटिव वाला कौन है, हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है नीचे। नेगेटिव वाला हमारे पास कौन है, हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में कौन लगा हुआ है, CH3। क्लियर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट। जैसे ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हुआ था ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। लेकिन उसी टाइम में यहां से कौन भी गया, हाइड्रोजन विद पॉजिटिव, तो यहां पे हमारे पास कौन बन जाएगा, OH2, ठीक है जी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हमारे पास कौन निकल जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। वो भी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। हमारे पास यहां से जाएगा OH विद नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहां से भी न्यूट्रल हो सकता है, यहां से भी न्यूट्रल हो सकता है, यहां से, ये दोनों पोजीशन तो इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर हम इसको यहां से स्टेबल करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा, अगर यहां से करेंगे तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो मैं CH2 को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, जैसे ये बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमें कौन से चार्ज की जरूरत है, नेगेटिव की। तो ये वाला बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, उससे हमारे पास क्या होगा, OH से नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल जाएगा, हमारे पास कौन एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख लेना ध्यान से आप। वी हैव CH3 हमारे पास कनेक्टेड विद किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, CH3 के साथ। अच्छा यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन उसके साथ कौन लगा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में हमारे पास कौन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारे पास CH3 ग्रुप, ठीक है जी। इसकी नेमिंग करते हैं अब। सो नेमिंग सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारे पास लंबी कार्बन चेन है। यहाँ पे कौन सी फैमिली का मेंबर है ये हमारे पास कीटोन फैमिली, वाई कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों साइड कौन लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है जी। अब नंबरिंग हमारी कहां से होगी, नंबरिंग होगी हमारी जहां से हमारा सेकेंडरी सफिक्स नजदीक हो। सेकेंडरी सफिक्स कौन है हमारे पास, कीटोन,
देखो जी यहां से ये सेकेंडरी सफिक्स कीटोन लगा हुआ है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसको नेमिंग नहीं आती हो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक ग्रुप हमारे पास यहाँ पे भी लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और इसको हम कैसे काउंट करते हैं एज अ प्रीफिक्स, ये एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा या सेकेंडरी सफिक्स काउंट होगा। यहाँ से ये सेकंड पोजीशन पे है, वहां से ये सेकंड पोजीशन पे है, तो प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में प्रेफरेंस किसको जाती है, सेकेंडरी सफिक्स को। नंबरिंग वहां से होगी हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसकी नेमिंग कर रहे हैं। हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, दैट इज मिथाइल ग्रुप, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स 4 मिथाइल, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है, दैट इज प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो 5 कार्बन के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज पेंट, क्लियर। थर्ड पोजीशन में हमारे पास कौन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, सो इट्स 3 इन, ठीक है जी 3। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास सेकंड पोजीशन में कौन लगा हुआ है, कीटोन, इट्स ऑन, इट्स पेंट 3 इन, और कीटोन के हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, इट्स ऑन, क्लियर। आई रिपीट वंस मोर, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास प्रीफिक्स भी है, वर्ड ग्रुप भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है, सेकेंडरी सफिक्स भी है, सारी की सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस साइड से अगर मैं देखूं हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है सेकंड पोजीशन पे, उस साइड से अगर मैं काउंट करूं हमारे पास सेकंड पोजीशन में कौन लगा है, कीटोन, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, दिस वन इज व्हाट, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में किसको प्रेफरेंस जाती है, सेकेंडरी सफिक्स को, तो नंबरिंग यहां होगी 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, दिस इज प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पे, सो इट्स 4 मिथाइल। देन वर्ड ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, इट्स पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद 3 इन, why 3 इन, क्योंकि थर्ड पोजीशन में कौन लगा है, डबल बॉन्ड, 2 ऑन, why 2 ऑन, क्योंकि हमारा जो कीटोनिक ग्रुप लगा है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है, वो लगा हुआ है हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, क्लियर। सो ये हमारी रिएक्शन किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की, जब हमने दो मॉलिक्यूल किसके लिए, जब हमने दो मॉलिक्यूल लिए कीटोन के, क्लियर है जी। एक और रिएक्शन में, एक और इसका एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तभी मैं बार-बार इसके एग्जांपल दे रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स के। एक और मैं आपके पास दो अलग मॉलिक्यूल ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के, इट्स CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन, क्लियर। मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं प्रोपेनॉल, इट्स CH2 इट्स CH3 कार्बन डबल ऑक्सीजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने CH3 सेट को नहीं लिखा, नीचे को लिख दिया, क्योंकि एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, मैंने बोला था अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आपका जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, आप जो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे वो यहां से भी रिमूव करोगे, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन आपका कैसा है, बीटा हाइड्रोजन। आप कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बन के साथ वाला जो कार्बन लगा है, ये पॉइंट को आपने याद रखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। जैसे प्रोपेनॉल, ढंग से देखो जरा इसको, तो सबसे पहले मैं इसको इस साइड घुमा रहा हूं, ठीक है जी। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसको भी मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड साइड को शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहां से हमारे को ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, उससे H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ पर इसको पास बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखना है हमने ध्यान से। सो वी हैव अ CH3, वी हैव सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ऊपर हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहां से कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। तो हमारे पास कौन है नेगेटिव वाला, CH, उसके साथ कौन लगा हुआ है नीचे को, CH3, पर को कौन लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन, ठीक है जी। यहां से हमारे पास H पॉजिटिव गया था, उस H पॉजिटिव को हमने H पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपस में कंबाइन। सो दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको अगर आप यहीं पे छोड़ना चाहो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर आप इसको स्टेबल करना चाहो, इसको हीट कर दो, अगर आप इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, यहां से तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास कौन निकल जाएगा, OH विद नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन को न्यूट्रल करने वाले यहां से भी न्यूट्रल हो सकता है, यहां से भी न्यूट्रल हो सकता है, दो अलग अलग बॉन्ड भी बन सकते हैं। लेकिन मैं एक ही प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं यहां से जो मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन है इसको यहां से स्टेबल करना चाह रहा हूं, वहां से भी स्टेबल हो जाएगा, वहां से भी प्रोडक्ट बन जाएगा, कहीं से भी प्रोडक्ट बना लो। तो आप जैसे इस बॉन्ड को इस साइड को घुमाओगे, इसके ऊपर आ जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव। मैं आपको दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं, मैं इसको इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन से भी स्टेबल कर रहा हूं, वहां वाले से भी कर रहा हूं। तो देखते हैं दोनों से क्या बनेगा। जैसे ही OH इस साइड को निकला, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव हमने न्यूट्रल करना है, कौन सा चार्ज चाहिए, नेगेटिव, तो इस वाले बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड को। उससे हमारे पास क्या बनेगा, बड़े ध्यान से आप देखोगे, we have a CH3 सिंगल बॉन्ड CH। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकाल ही देते हैं, we have a elimination of what, water molecule। we have CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नॉट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सॉरी, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर से भी आया है। देन सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसी के साथ नीचे को कौन लगा हुआ है, नीचे को लगा हुआ है CH3। देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन। एक बार चेक कर लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, राइट, दिस वन। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसकी नंबरिंग नहीं करनी हमने, तो हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है जी। अब जिसे सेकेंडरी सफिक्स बहुत देर से बता रहा हूं, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा इसका, इट्स 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। देन वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम में 5, इट्स पेंट। उसके बाद थर्ड पोजीशन में कौन लगा है, डबल बॉन्ड 3 एंड देन 1 अल। क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में वोवल है, ईन का ई हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो इट्स 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल। या आप इसको क्या भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल पेंट 3 इन अल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जैसे मैंने इसको यहां से स्टेबल किया है, उसको वहां से भी स्टेबल कर सकते हो, पहले वाली साइड से, तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। आपको एचपी बोर्ड पे हर साल मिलेगी है, आप कंपटीशन के एग्जाम को उठा के देख लो पेपर्स को, वहां पे भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मिलेगी। तो 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन है जो हमारे पास है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, क्लियर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अल्फा हाइड्रोजन वाला केस तो बता दिया, तो हमारे पास जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड है, उसके लिए कौन सी रिएक्शन, तो उसके लिए भी हमारे पास रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।